तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने सेकंड पार्ट से डेवलपमेंट का यानी विकास का। तो आप लोगों को कुछ याद तो होगा नहीं कि आपने फर्स्ट वीडियो में क्या पढ़ा था। तो चलिए आपको रिमाइंड करा देते हैं एक रिकैप से। सो लेट्स रिकैप। तो हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था कि व्हाट इज़ डेवलपमेंट यानी विकास क्या होता है, व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिसेस, डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स, कि डेवलपमेंट क्या वादे करता है और जितने लोग होंगे उतने ही उनके डिफरेंट गोल्स होंगे, एंड इनकम एंड अदर गोल्स एंड नेशनल डेवलपमेंट। अब ये सारे टॉपिक डिटेल में देखने के लिए आप जाके देखिए मेरी वीडियो नंबर 1, दैट इज़ पार्ट 1 ऑफ विकास यानी डेवलपमेंट। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। जो टॉपिक है वो है हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज एंड स्टेट्स, कि कैसे दो अलग अलग देशों या फिर स्टेट्स की तुलना की जाए। अब हमें पता है कि या तो कंट्री एक डेवलप्ड होती है या डेवलपिंग होती है, ठीक है। तो डेवलप्ड कंट्री क्या होती है और डेवलपिंग कंट्री क्या होती है, इनको हम चीज़ों को रखते हैं साइड में। अब एक चीज़ एक आती है हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट स्टूडेंट्स। हमने यहाँ कंट्री की बात को साइड में रखा और हमने ये पूछा कि दो लोगों में या फिर दो स्टूडेंट्स में या बहुत सारे स्टूडेंट्स में हम कैसे डिफरेंट यानी तुलना कर सकते हैं। तो हम उनकी तुलना कैसे करेंगे? किसी की हाइट डिफरेंट होगी, किसी की हेल्थ डिफरेंट होगी, किसी के अंदर टैलेंट अलग अलग होगा, किसी के अंदर इंटरेस्ट अलग अलग होंगे, ठीक है। ये भी हो सकता है कि जो सबसे हेल्दीएस्ट स्टूडेंट है वो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छा ना हो, या फिर जो बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है वो किसी के साथ भी फ्रेंडली बिहेव ना करता हो। सो हाउ डू वी कंपेयर स्टूडेंट्स, हम कैसे दूसरे के बच्चों में या फिर दोनों बच्चों में या पूरी क्लास में जितने बच्चे हैं उनकी तुलना करें। तो हमने सोचा कि एक टीम बनाई जाए, स्पोर्ट्स की टीम अलग बनाई जाए, डांस की टीम अलग बनाई जाए, डिबेट की टीम अलग, पोएम की अलग, और ये सारी ही चीज़ों में बच्चों को डिवाइड किया जाए कि किसी में क्या टैलेंट है, किसी में क्या टैलेंट है, उसके अकॉर्डिंग ये सारी टीम्स बनाई और इसमें बच्चों को विभाजित किया यानी डिवाइड किया। So usually we take one or more important characteristics of person and compare them based on their characteristics। तो हम कह सकते हैं कि हम किसी इंसान की एक या एक से अधिक कैरेक्टरिस्टिक लेंगे और उसको उसके अकॉर्डिंग उसी ग्रुप में डाल देंगे। तो सेम है डेवलपमेंट के बारे में। फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर इनकम इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट्रीब्यूट। यानी अगर हम किसी कंट्री को या किसी स्टेट को कंपेयर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, तो उनका जो सबसे मेन एट्रीब्यूट है वो क्या होता है? इनकम यानी आय। अब बात ये आती है कि इनकम क्या होता है। अब हमने बोल तो दिया कि दो कंट्री को कंपेयर करने के लिए उनकी आय काम आएगी, इनकम काम आएगी। तो इनकम होती क्या चीज़ है? द इनकम ऑफ अ कंट्री इज़ द इनकम ऑफ ऑल द रेजिडेंट ऑफ द कंट्री दैट गिव्स अस टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। यानी एक जगह पे रहने वाले वासियों की जितनी ज़्यादा कमाई होगी, उनकी इनकम होगी, वही क्या होगी? पूरी कंट्री की इनकम होगी। अब आप बोलेंगे कि कैसे हम सबकी इनकम निकाल सकते हैं? इतने सारे देश हैं, इतने सारे स्टेट्स हैं, सबकी जो है पॉपुलेशन वो तो अलग अलग है, बिल्कुल अलग अलग है। अब अलग अलग है तो एक और तरीका इन्होंने निकाला। वो तरीका क्या था? एवरेज इनकम निकालने का। एवरेज इनकम कैसे निकाली इन्होंने? कि टोटल इनकम ऑफ द एरिया, यानी एक देश में या एक स्टेट में रहने वाले जितने लोग थे उनकी टोटल इनकम निकाली, अपॉन में टोटल पॉपुलेशन कर दी, ये निकल गया एवरेज इनकम। और एवरेज इनकम का दूसरा नाम है पर कैपिटा इनकम। इसे पर कैपिटा इनकम के नाम से भी जानते हैं। अब आती है बात वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट्स की। ये किसने दी थी? वर्ल्ड बैंक ने दी थी 2017 में। इसमें क्या बोला गया था कि यूएस डॉलर में अगर किसी कंट्री के पास 12,056 पर एनम या उससे अबव डॉलर्स पाए जाते हैं तो वो कंट्री रिच कंट्रीज़ में आती है, राइट। अब एक कंट्री के पास यूएस डॉलर्स में 955 और लेस इनकम होती है तो वो किस में आती है? लो इनकम कंट्रीज़ में। एंड इंडिया की 2017 में जो इनकम थी यूएस डॉलर में वो कितनी थी? 1820 पर एनम। तो ये हमारी जो इंडिया है वो लो मिडिल इनकम कंट्रीज़ में आती है, या हम बोले तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ में आती है। तो तीन कॉन्सेप्ट्स होते हैं, एक डेवलप्ड कंट्री जो रिच कंट्रीज़ होती है, एक अंडर डेवलप्ड दैट इज़ लो इनकम कंट्रीज, एंड वन इज़ डेवलपिंग कंट्रीज जो हमारी इंडिया है। इसलिए हम बोलते हैं कि इंडिया जो है वो डेवलपिंग कंट्री है।
चलो स्टार्ट करते हैं एक और नया टॉपिक जो है इनकम एंड अदर क्राइटेरिया। ये उसी टॉपिक की तरह है जो हमने टॉपिक पढ़ा था इनकम एंड अदर गोल्स, जहाँ पे बताया गया था कि जितने भी सब इंसान हैं, लोग हैं, यहाँ पे पीपल रहते हैं, उनको ना केवल इनकम बल्कि और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं। जैसे उनको फ्रीडम चाहिए होती है, सिक्योरिटी चाहिए होती है, रिस्पेक्ट चाहिए होती है और डिस्क्रिमिनेशन नहीं चाहिए होता। वैसे ही जब हम बात करते हैं किसी 2 कंट्री के बीच में या 3 कंट्री के बीच में किसी कंट्री का कंपैरिजन करते हुए, तो बहुत सारे अदर रीजंस भी आते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल हम लोग देखते हैं। तो ये जो टेबल यहाँ पे आपको शो हो रही है, इसमें शो किया गया है इकोनॉमिक सर्वे ऑफ 2018-19 ऑफ पर कैपिटल इनकम ऑफ 3 स्टेट्स। यहाँ पे 3 स्टेट्स दिखाए हुए हैं, दैट इज़ हरियाणा, केरला एंड बिहार। और इन तीनों का जो पर कैपिटल इनकम है रुपीज़ के फॉर्म में यहाँ पे दिया गया है। और सबसे ज़्यादा जो पर कैपिटल इनकम है हरियाणा का है, फिर केरला का है और फिर बिहार का है। ठीक है, तो चलिए एक और टेबल मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। ये जो टेबल है ये शो कर रही है कुछ और कंपैरेटिव डेटा की जो हरियाणा, केरला और बिहार के बीच में है। तो यहाँ पे हमारे 3-4 और कंपैरिजन के लिए जो हैं क्राइटेरियाज हैं, जो है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट एंड नेट अटेंडेंस रेशियो। तो इनको बताने से पहले मैं आपको इन तीनों का मतलब ज़रूर बताना चाहूँगी। ये जो तीनों हमारे इम्पॉर्टेंट क्राइटेरियाज हैं, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट और नेट अटेंडेंस रेशियो, इनको मैं आपको डिटेल्स में बताती हूँ। फिर उसके बाद हम लोग जो हैं ये टेबल की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? It indicates the number of children that die before the age of 1 year as a proportion of 1000 live children born in a particular year. हिंदी में इसको कहते हैं शिशु मृत्यु दर, यानी कि 1 साल में 1000 जीवित जो बच्चे हैं उसमें से 1 साल की उम्र या उससे कम के बच्चों की मृत्यु हो जाती है, उसको कहते हैं शिशु मृत्यु दर। अगला जो है वो है लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या होता है? इट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ लिटरेट पॉपुलेशन इन द 7 एंड अबव एज ग्रुप। यानी हिंदी में अगर हम कहें तो इसे कहते हैं साक्षरता दर। और साक्षरता दर जो है वो 7 साल और उससे अधिक आयु वर्ष के साक्षर आबादी के अनुपात को मापता है। नेक्स्ट जो है वो है नेट अटेंडेंस रेशियो। नेट अटेंडेंस रेशियो क्या होता है? इट इज़ द टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15 ईयर्स अटेंडिंग स्कूल एज अ परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द सेम एज ग्रुप। कहने का मतलब यहाँ देखिए 2 इमेज आपको दिख रही होंगी। एक साइड बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं और एक साइड उसी एज ग्रुप के बच्चे रैक पिकिंग कर रहे हैं, यानी कूड़ा उठा रहे हैं या फिर उनके पास कूड़े के सामान है और उनके पास इतने पैसे नहीं है। तो यहाँ पे ये दर्शाया गया है कि जो नेट अटेंडेंस रेशियो होती है वो क्या दर्शाती है कि सेम एज ग्रुप के जो 14-15 साल के बच्चे हैं, सेम एज ग्रुप के बच्चे किस चीज़ में हैं, लाइक वो पढ़ाई कर रहे हैं या फिर वो क्या कर रहे हैं, रैग पिकिंग कर रहे हैं। और उनका परसेंटेज निकाला गया है कि 15 से 14 आयु के जो बच्चे हैं वो स्कूल अटेंड कर रहे हैं, उनका प्रतिशत निकाला गया है उन बच्चों से जो कि सेम एज ग्रुप के बच्चे हैं जो स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो चलिए दोबारा इसके जो हमने एक आपको टेबल शो की थी उसकी तरफ आते हैं। तो ये वो टेबल है, यहाँ पे अदर क्राइटेरिया शो किए गए हैं। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है हरियाणा, केरला और बिहार का कितना है? हरियाणा का है 30, केरला का है 10 और बिहार का है 35। यानी हरियाणा में 1000 जन्मे बच्चों में से 30 जो बच्चे हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, और केरला में 10 की मृत्यु होती है और बिहार में 35 की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि अपार्ट फ्रॉम इनकम, जैसे हमने देखा कि हरियाणा में इनकम सबसे ज़्यादा थी, यानी वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड था, और बिहार जो था वो सबसे ज़्यादा अंडर डेवलप्ड था। ठीक है, तो यहाँ पे ही क्या दिखा रहा है कि केरला जो है सबसे ज़्यादा डेवलप्ड है, किसके मामले में? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट के मामले में। और जो बिहार है वो अभी भी पीछे है और हरियाणा सेकंड नंबर पे आ गया है। वैसे ही लिटरेसी रेट की बात करें, ये 2011 के आंकड़े हैं, तो यहाँ पे हरियाणा की 82 है, केरला की 94 है एंड बिहार की 62 है। यानी कहें तो 82% लोग यहाँ पे लिटरेट हैं और केरला में 94 और बिहार में 62। तो यहाँ पे भी देखा जा रहा है कि हरियाणा के आंकड़े सेकंड नंबर पे हैं और बिहार के सबसे नीचे हैं, और केरला के सबसे ऊपर है, दैट इज़ 94%। नेक्स्ट जो है यहाँ पे है नेट अटेंडेंस रेशियो, जो कि पर 100% में निकाला गया है। तो हरियाणा के 61, केरला के 83 और बिहार का 43। अगर बोला जाए तो 43, सिर्फ बिहार के 43, यानी आधे से ज़्यादा जो लोग हैं 14 से 15 एज के बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जा रहे हैं।
तो यहाँ पे हम कुल मिला के कह सकते हैं कि तीनों जो स्टेट्स हैं उसमें से केरला सबसे आगे चल रहा है। लेकिन जब हम बात कर रहे थे पर कैपिटल इनकम की तो हरियाणा सबसे ऊपर था। तो केवल ना ही सिर्फ इनकम बल्कि और अदर क्राइटेरिया भी देखे जाते हैं।